देखो अगला चैप्टर है दिशा परीक्षण। दिशा परीक्षण, ठीक है। इसमें से भी कम से कम हर पेपर के अंदर 2 से 3 क्वेश्चन आ ही जाते हैं, ठीक है। कितने? 2 से 3 क्वेश्चन तो आने ही आने, एक क्वेश्चन तो नॉर्मली आएगा ही आएगा, ठीक है। हो सकता है 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, ठीक। और दूसरी चीज क्या होती है, 4 ही ऑप्शन होंगे, चारों दिशाएं होंगी। अरे बात समझ में, सबसे बड़ी चीज क्या है, 4 ही ऑप्शन है और 4 ही क्या है, दिशाएं हैं, ठीक है। तो गलत होने के चांस क्या है, ज्यादा है, ठीक है। एग्जैक्ट यदि आंसर आएगा तो सही आएगा, वरना तो क्या आएगा, गलत ही आएगा, ठीक है। थोड़ा सा बेसिक है, देख लेते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले दिशाओं का पता होना चाहिए, कौन सी दिशा किधर है, ठीक। बस ये याद रख लो कि हमारा जो राइट हैंड है, सीधा हाथ है, उधर क्या है, पूर्व। इतना याद रख लेना, बस हमारे सीधे हाथ की तरफ क्या मानेंगे हम, पूर्व। यानी ये पेपर पे जब भी बनाएंगे ऐसा ही बनाएंगे, ठीक है। सीधे हाथ की तरफ क्या मानेंगे, पूर्व। तो इसके सामने वाली दिशा कौन सी होती है भाई, पश्चिम, ठीक है। और दूसरी चीज, ऊपर की तरफ हम मानेंगे उत्तर, है ना। यानी ऊपर की तरफ हमेशा क्या माना जाएगा, उत्तर माना जाएगा, उत्तर दिशा मानी जाएगी। तो इसके सामने वाली दिशा कौन सी होती है, दक्षिण। यानी हमें बस 2 याद रख लेनी है, बाकी 2 हम ऑटोमेटिकली निकाल लेंगे, ठीक है। सामने यानी सीधे हाथ की तरफ क्या है, पूर्व, तो उसके सामने वाली दिशा पश्चिम। ऊपर हम मान के चलेंगे उत्तर, तो उसके सामने वाली दिशा दक्षिण। ये तो हो गया पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ठीक है। उसके बाद कुछ दिशाएं होती हैं बीच में, है ना। दिशाएं बीच का मतलब है, ये मान लो एक दिशा ये है, एक दिशा ये है, ठीक है। एक दिशा ये है और एक दिशा ये है, ठीक है। 4 दिशाएं और हैं जो दोनों को मिला के बनी है, ठीक है। अब एक बात बताओ, इधर से क्या मिला हमें, पूर्व, और इधर से क्या मिला, दक्षिण। तो ये दिशा क्या हो गई भाई, दक्षिण पूर्व, समझ रहे हो। अब सेम इधर भी आ जाओ, इधर से क्या मिला हमें, पश्चिम, और इधर से क्या मिला, दक्षिण। तो ये क्या हो गई, दक्षिण पश्चिम, ठीक है। उसके बाद इधर भी आ जाओ, इधर से पश्चिम और इधर से उत्तर, क्या हो गया, ये मिला के उत्तर पश्चिम, ठीक है, समझ रहे हो। उसके बाद इधर आ जाओ, एक ही बची है, कौन सी है भाई, इधर से हमें मिला उत्तर और इधर से पूर्व, तो क्या हो जाएगी ये दिशा, उत्तर पूर्व। समझ पाए, तो ताल लो जरा। हो गया मिटान में, चलो। ये कौन सी दिशा थी,
पूर्व और इसके सामने वाली पश्चिम। ठीक है भाई, ऊपर था उत्तर और इसके सामने वाली दिशा क्या हो जाएगी, दक्षिण। ठीक है, अब कभी कभी घुमाने की बात भी कर देगा, है ना, कि मैंने पूर्व दिशा से इधर की तरफ घुमाया है इतने डिग्री, कि सीधे चले इतने डिग्री। ठीक है, अगर कहने का मतलब ये है, यहां मान लो कोई भी पॉइंट मान लो, या ये मान लो कि जो है सीधी दिशा में चलना है या उल्टी दिशा में चलना है। ठीक है, तो ये कोण वास्तव में कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। ठीक है, और ये भी कितने डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री का है। ठीक, और ये वाला भी कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। और ये भी देखा जाए तो ये भी कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है ना। यानी अगर देखा जाए तो ये दोनों कितने मिले हुए बना के, 180 डिग्री, है ना। और इनकी बात करूं तो ये भी कितने बने, 180 डिग्री। और इन दोनों को सारे मिला के ये टोटल देखा जाए तो कितने बन गए भाई, 360 डिग्री। यानी कहने का मतलब है एक गोला सा बन जाता है यहाँ पे, अगर ऐसे बनाओगे तो कितना बनेगा, एक गोला बन जाएगा। यानी गोला ही तो होता है 360 डिग्री का। ठीक है, गोला का मतलब वृत्त जो होता है कितना होता है, 360 डिग्री। यानी ये सारे आपस में कितने कितने डिग्री में हैं, 90 डिग्री का पार्ट बांटे हुए हैं अपने अंदर। ठीक है, इसे बनाओ। हो गया, बन गया भाई। चलो, तो ये सारे पार्ट कितने कितने डिग्री है भाई, 90 डिग्री की। ठीक, और देखो थोड़ा आगे, इधर पता है मुझे क्या है, पूर्व है, इधर इसके सामने वाली भुजा क्या है, पश्चिम है, ऊपर क्या होता है, उत्तर, और इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, दक्षिण। ठीक है, अब मुझे पता है ये कितने डिग्री है, 90 डिग्री है। ये कितने डिग्री है, 90 डिग्री। ये भी कितने डिग्री है, 90। और ये भी कितने डिग्री है, 90। अगर मैं यहाँ पे एक बीच में लाइन खींच दूं, जो बीच वाली लाइन थी कौन सी थी, ये दक्षिण पूर्व थी, है ना, आ रही बात समझ में नहीं। और एक लाइन इधर खींच दूं तो ये कौन सी थी, उत्तर पश्चिम लिख लो, है ना, उत्तर पश्चिम। ठीक है, और ये वाली कौन सी है भाई, उत्तर पूर्व। और ये इसके सामने वाली कौन सी हो जाएगी फिर, दक्षिण पश्चिम। समझ पाए। अब एक बात बताओ, जब ये 90 डिग्री है तो इसका आधा कितना होगा, अगर उत्तर पूर्व की बात करो तो ये कितने डिग्री की होगी, 45 डिग्री। तो इसके इधर भी कितना बचेगा भाई, 45 डिग्री। समझ रहे हो, तो ये वाला भी भाग कितना होगा, यहाँ भी 45 डिग्री, और ये भी कितना होगा फिर 45 डिग्री, और ये वाला पार्ट भी कितना होगा, 45 डिग्री, और ये भी 45 डिग्री, ये पार्ट भी हमारा होगा 45 डिग्री, और ये वाला भी 45 डिग्री। बनाओ इसे भी।
बन गया भाई? चलो मिटान में है? चलो एक लास्ट चीज और देखते हैं इसमें, ठीक है, फिर क्वेश्चन करने स्टार्ट करेंगे। ये पूर्वी है, ठीक, ये पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण, ठीक है। अगर वो कहेगा दाहिने चलना है तो किधर चलेंगे भाई? दाहिने का मतलब है क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, हाँ, यानी सीधा हाथ घुमाना है। भूल जाओ एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, ठीक है, कुछ नहीं याद रखना है ना। बस अगर वो कहेगा दाहिने चलो, कैसे चलो? दाहिने तो हम सीधा हाथ ऐसे तो घूमता हमारा, ऐसे घूमेंगे हम, ठीक है। दाहिने का मतलब समझ रहे हो, है ना, इस तरीके से घूमेंगे। अगर वो कहेगा बाएं मुड़ो, है ना, तो हम क्या करेंगे? उस हाथ को क्या कर लेंगे? उल्टा घुमा लेंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है? दाहिने कहेगा यानी दाएं कहेगा तो हम हाथ घुमाएंगे सीधा, और क्या कहेगा? बाएं कहेगा तो हम हाथ घुमाना चालू कर देंगे अपना उल्टा, यानी बैक साइड में। इतनी बात समझ पाए? अगर दाहिने कर दिया है तो हाथ कैसे घुमाएंगे? सीधा, और बैक कर दिया, बाएं कर दिया तो बैक घुमा लेंगे, ठीक है। बस यही है, फिर देखो क्वेश्चन करते हैं, सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे, है ना। हो गया भाई? चलो मिटाना है। दो चीज और हैं, कहीं बात चल रही होगी सूर्य उदय की और कहीं बात चल रही होगी सूर्य अस्त की, ठीक है। क्या बात चल रही होगी? सूर्य उदय। जब सूर्य उदय की बात चलेगी तो सूर्य उदय किधर होता है भाई? पूर्व, यानी बात चल रही होगी पूर्व दिशा की, ठीक है। और जब सूर्यास्त की बात चलेगी तो किस दिशा की बात चलेगी? पश्चिम दिशा की बात चलेगी, ठीक है ना। सूर्योदय पूर्व दिशा में होता है और सूर्यास्त छिपता किधर है? पश्चिम दिशा में, ठीक है। ये उतार लो, फिर आगे क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है।
चुने हुए क्वेश्चन लिखे, लिखो जरा। रमा ने अपने घर से शुरू किया, रमा ने अपने घर से शुरू किया, रमा ने अपने घर से शुरू किया, क्या शुरू किया? चलना शुरू किया। ठीक है, लिख के नहीं दिया उसने, इतना ही बोला है रमा ने अपने घर से शुरू किया। तो तुम्हें पता है कि जब दिशा परीक्षण का पूछा जाएगा क्वेश्चन तो क्या स्टार्ट किया होगा? चलना स्टार्ट किया होगा। ठीक है, आया हुआ क्वेश्चन है। हाँ, रमा ने अपने घर से शुरू किया और पूर्व की तरफ 5 किमी चली, और पूर्व की तरफ 5 किमी चली। ठीक है, फिर वो बाएं मुड़ी और 3 किमी चली, फिर वो बाएं मुड़ी और 3 किमी चली, फिर वो बाएं मुड़ी और 3 किमी चली। अब देखो एक चीज और समझ लो यहीं पे, है ना, ऐसा नहीं करते, तुम्हारे चित्र दिमाग में बन जाना चाहिए। ठीक है, क्या बन जाना चाहिए? चित्र दिमाग में बन जाना चाहिए। ठीक, समझ लो, पहले थोड़ा सा और बता देते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन कैसे हो जाएंगे, वो बिल्कुल पढ़ते पढ़ते हो जाएंगे, है ना। कैसे हो जाएंगे? पढ़ते पढ़ते हो जाएंगे। ठीक, जैसे तुम्हें ये दिमाग में हमेशा बना होना चाहिए। ठीक है, इधर क्या है? तो इधर क्या होगा? पश्चिम। ठीक है, ऊपर उत्तर और नीचे दक्षिण। अभी मैंने क्या बोला है? रमा ने कहीं से भी स्टार्ट करेगी तो ये इस बीच पॉइंट से स्टार्ट करेगी। ठीक है, कहीं भी जाएगी तो यही पॉइंट से जाएगी। ठीक है ना, यहां से हमेशा चलना स्टार्ट करेगी। ठीक है, ये इसका पॉइंट है, किधर भी उत्तर जाए, चाहे दक्षिण जाए, चाहे पूरब जाए, चाहे पश्चिम जाए, स्टार्ट यहीं से करेगी। ठीक है, अब बोलो जरा क्या बोला था मैंने? हाँ, ये बोला है मैंने, रमा ने अपने घर से शुरू किया और पूर्व की तरफ 5 किमी गई। पूर्व की तरफ 5 किमी का मतलब है, तुम्हारे दिमाग में सेट हो जाना चाहिए कि इधर की तरफ कितनी चली है? 5 किमी चली है। फिर उसने क्या करा है? दाएं मुड़ी, बाएं मुड़ी, बाएं, बाएं मुड़ी और 3 किमी। बाएं का मतलब है उल्टा हाथ घुमाना है, बैक तो ये किधर की तरफ जा रही होगी भाई? ऊपर की तरफ जा रही होगी। समझ रहे हो नहीं? तो कितनी चल रही है अभी? 3 किमी चल रही है। ठीक, चलो, फिर वो लगातार 2 बार बाएं मुड़ी, फिर वो लगातार 2 बार बाएं मुड़ी, फिर वो लगातार 2 बार बाएं मुड़ी। ठीक है, फिर वो लगातार 2 बार बाएं मुड़ी। ठीक, अब वो किस दिशा में जा रही है? अब वो किस दिशा में जा रही है? ठीक है, अब वो किस दिशा में जा रही है? ठीक है, ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, अब बताओ जरा भाई क्या दिया है? रमा ने क्या किया? अपने घर से चलना स्टार्ट किया और पूर्व की तरफ कितना गई है? 5 किमी। मैं मान लेता हूं ये 5 किमी की दूरी है। ठीक है, उसके बाद किधर मुड़ी है? बाएं। बाएं का मतलब है, देखो दाएं मुड़ती तो ऐसे हाथ घूमता, बाएं मुड़ी है तो उल्टा हाथ। अब उल्टा घूमेगा तो किधर की तरफ जाएगी? ऊपर की तरफ। कितने किमी? 3 किमी। मैंने मान लिया ये वाली जो दूरी है कितने हैं? 3 किमी। उसके बाद क्या किया इसने? 2 बार बाएं मुड़ने का मतलब है इधर तो नहीं मुड़ेगी, इधर चल गए तो सीधा हाथ घूम जाएगा हमारा, यानी दाएं मुड़ जाएगी। तो हमें किधर? बैक घुमाना है ना, तो बैक का मतलब इधर चलेगी। किधर चलेगी? इधर की साइड। तो एक बार तो बाएं ये घूम गई, ये कितने बार घूमी है? 1 बार। लेकिन उसने कहा है 2 बार घुमाओ, तो 1 बार और घुमाएंगे तो किधर की तरफ हो जाएगी? नीचे की तरफ हो जाएगी। ऐसा हो जाएगा ना, तो ये इधर की तरफ चल रही है अभी भी। अब एक बात बताओ, किधर की साइड जा रही है? ये दक्षिण दिशा की तरफ जा रही है। ठीक है ना, अगर मान के चलो आप यहां से भी ले आते, है ना, इस लाइन को अगर मैं यहां भी बढ़ा दूं, फिर भी यहां से एक बार बाएं बढ़ाऊंगा तो किधर की तरफ जाएगी? दक्षिण की तरफ ही जाएगी। ठीक है, तो उत्तर क्या होगा? दक्षिण। किस दिशा की तरफ चल रही थी वो? दक्षिण दिशा की तरफ चल रही थी। समझ में आया नहीं आया? उत्तर प्रदेश पुलिस में आया हुआ है ये। ठीक है,
यूपी पुलिस एसआई 2017 में पूछा गया है। ठीक, आगे लिखो, ताल लो, सकल बना लो। ठीक है भाई, लिखो, मैं 3 किमी दक्षिण की ओर चला। मैं 3 किमी दक्षिण की ओर चला। मैं 3 किमी दक्षिण की ओर चला। तो किधर की तरफ चल रहे होंगे भाई? नीचे की तरफ चल रहे हैं। ठीक है, आगे बात सही है। मैं 3 किमी दक्षिण की ओर चला। इसके बाद दाईं ओर मुड़कर 5 किमी चला। इसके बाद दाईं ओर मुड़कर 5 किमी चला। अब किधर चल रहे होंगे? पश्चिम की ओर। ठीक है, उल्टे हाथ से लिखते हो क्या? हाँ, तभी तो दिक्कत हो रही है ना? हाँ, उल्टा आंसर आ जाएगा, समझ रहे हो? तो अभी किधर की तरफ चल रहे हो? दाएं इधर मुड़ेगा ना, तो किधर की तरफ चलेगा? पश्चिम की तरफ। ठीक है, अभी कहां चल रहा है? चलो बना लेंगे। इसके बाद दाईं ओर मुड़ा और 5 किमी चला। पुनः दाईं ओर मुड़कर 7 किमी चला। पुनः दाईं ओर मुड़कर 7 किमी चला। अब किधर चल रहा होगा? उत्तर की ओर, यानी ये वाली पश्चिम वाली लाइन उसने क्या कर ली? पार कर ली। ठीक है, पुनः क्या वाला है? पुनः दाईं ओर मुड़कर 7 किमी चला। अंत में मैं किस दिशा की तरफ चल रहा था? अंत में मैं किस दिशा की तरफ चल रहा था? उसने ये नहीं पूछा मैं कहां पे हूं, उसने ये पूछा है किस दिशा की तरफ चल रहा हूं। तो कौन सा है भाई वो दिशा? उत्तर दिशा है। ठीक है, देख लो। अब पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण लिखने की जरूरत नहीं है हर बार, इतना तुम समझ चुके हो। ठीक है, तो यहां से किधर चला होगा भाई? दक्षिण की तरफ। दक्षिण की तरफ चला है तो नीचे की तरफ चला है। कितना चला है? 3 किमी। ठीक है, 3 किमी। उसके बाद दाएं मुड़ा। दाएं किधर मुड़ेगा? देखो, दाएं का मतलब सीधा हाथ घूमना चाहिए, तो ऐसे ही तो जाएगा, यानी इधर घुमा होगा। अगर बाएं मुड़ता तो हम किधर मुड़ाते? इधर की तरफ मुड़ा देते। ठीक है, तो दाएं मुड़ा है यानी हम सीधा हाथ घुमाएंगे, इधर की तरफ आएगा। तो कितना चला है फिर? यानी यहां से वो 5 किमी चला। ठीक है, 5 किमी चला यानी यहां पहुंच गया होगा। फिर उसके बाद दाएं मुड़ा। दाएं मुड़ने का मतलब सीधा हाथ घुमाना है, तो ऊपर की तरफ ही चलेगा। अगर बाएं मुड़ता तो किधर की तरफ चलाते? हम नीचे की तरफ चला देते। ठीक है, फिर कितना चला? 7 किमी चला। अब एक बात बताओ, 3 किमी तो यहां तक हो जाएगा। जब ये 3 किमी है तो ये भी 3 किमी होगा। ठीक है, आ रही बात समझ में नहीं? अब इससे ऊपर भी गया है, अभी कितना और गया हुआ? 4 किमी। 3 किमी ये हो गया, 4 किमी ये हो गया। ठीक है, तभी तो ये जाएगा 7 किमी बैठेगा यहां तक। तो अब क्या पूछा है? अब वह किस दिशा की तरफ चल रहा है? अब किस दिशा की तरफ जा रहा है भाई? ऊपर की तरफ जा रहा है ना? तो ऊपर कौन सी दिशा है? उत्तर। समझ रहे हो? यानी कौन सी दिशा की तरफ चल रहा है वो? उत्तर दिशा की तरफ चल रहा है। ताल लो, बना लो। ये चित्र बनाते रहना। ठीक है, इन्हीं से पता चलेगी तुम्हें आंसर कैसे आया है। ये भी पूछा गया है 2014 में पूछा गया। सीजीपीएससी की परीक्षा में
हम्म, जरूरत तो कुछ भी नहीं है, मैं बताऊं वैसे ही बता दोगे मुझे मानी, है ना। हाँ, अगर तुम साथ साथ चलोगे इसके तो कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। साथ साथ चलते रहो, जैसे कह रहा है तुरंत देख लो आंसर कहाँ पे है। ये तो तुम्हारे नोट करने के लिए बता रहे हो, ठीक है, अपने उसमें नोट कर लेना नोटबुक में। हाँ, लिखो जरा। रमेश उत्तर की ओर जाता है। ये देखो, ये नोट कर लो, ये मुझे पता है तुम 5 दिन बाद या 10 दिन बाद जैसे चैप्टर खत्म होगा भूल जाओगे, ठीक है। आ रही बात समझ में। जैसे ये चैप्टर खत्म होगा कोई नया चैप्टर चालू करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, निकल लेंगे धीरे धीरे। आ रही बात, क्योंकि तुम इनकी प्रैक्टिस नहीं करोगे निकल लेंगे। आ रही बात समझ में। अभी क्या पढ़ते हैं, प्रतिशतता पढ़ाएंगे। अभी 15 दिन बाद प्रतिशतता गायब हो जाएगी तुम्हारी। क्यों हो जाएगी, या तो तुम प्रैक्टिस करते रहो, समझ में आ रही बात, या तो प्रैक्टिस करते रहो उसकी, वरना तो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। खत्म का मतलब है धीरे धीरे क्या हो जाएगी, वो भूल जाओगे। क्यों, या तो प्रैक्टिस होनी चाहिए लगातार, है ना, याद रहेगी बनी रहेगी। अगर काम खत्म कर दिया छोड़ दिया कहीं, क्योंकि अब नए चैप्टर पढ़ने में चालू हो गया तो उसमें लग जाओगे, तो धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, निकल लेंगे, ठीक है। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है इसीलिए, है ना। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही पाओगे, है ना। पहले मैंने दिशा परीक्षण पढ़ाया था तो कुछ कम पढ़ाया था, है ना। अब की बार कुछ एक्स्ट्रा बताया है। अब की बार ये मान के चलो कि बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, है ना, जो अभी पहले से नहीं पता। दाएं 200 डिग्री घुमा, 270 डिग्री बाएं घुमा, वो नहीं कराए थे पहले। अब की बार कराएंगे, समझ में आएंगे, है ना। चलो लिखो जरा, क्या लिखा है अभी। हाँ, रमेश उत्तर की ओर जाता है, कोमा दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ता है, कोमा फिर से दाएं मुड़ता है, फिर से दाएं मुड़ता है, फिर से दाएं मुड़ता है, कोमा और फिर बाएं जाता है, और फिर बाएं जाता है। अब रमेश किस दिशा की ओर जा रहा है, अब रमेश किस दिशा की ओर जा रहा है, किस दिशा की ओर जा रहा है। अब दिमाग में चित्र बनाओगे तो आंसर तुरंत आएंगे ना भाई, है ना। दिमाग में पढ़ते हुए चित्र बनाते हुए चलो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एकदम तुरंत आंसर आएगा। तुम्हें दिशा परीक्षण में थोड़ा दिक्कत आएगी, है ना। पता चला सीधा घुमा दिया उल्टा घुमा दिया तो तुम्हारा दिशा परीक्षण बिल्कुल वो हो जाएगा, है ना। फिर भी याद रखो उल्टी दिशाएं पढ़ लो, है ना। बोलो भाई। रमेश उत्तर की ओर जाता है, चलना यहीं से है, ठीक है, चलना यहीं से है, बीच पॉइंट से। उत्तर की ओर जाने का मतलब है कहां, ऊपर की तरफ। फिर हम चल गए पहले उत्तर, फिर दाएं मुड़ता है, दाएं किधर मुड़ाऊं, सीधा हाथ घुमाना है लेफ्ट, बैक साइड में, बैक साइड में सीधी साइड ऐसे घुमाना है, ठीक है। तो उत्तर का मतलब है इधर। कितना, कुछ नहीं पता, चलो दाएं मुड़ गए। फिर उसके बाद फिर दाएं मुड़े, फिर दाएं मुड़ने का मतलब है नीचे की तरफ, फिर दाएं मुड़ गए, चलो फिर यानी 2 बार दाएं मुड़ने के बाद बाएं। अब बाएं मुड़ने का मतलब किधर मुड़ेंगे, इधर की साइड मुड़ेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा बाएं। अब बताओ क्या पूछा गया है, रमेश किस दिशा की ओर जा रहा है। तो एक बात बताओ, इधर कौन सी दिशा भाई, आगे चलता हुआ जा रहा, तो इधर कौन सी दिशा पड़ेगी, पूर्व दिशा पड़ेगी, ठीक है। तो रमेश पूर्व दिशा की ओर जा रहा है, ठीक है। चलो सही है भाई, चलो आगे लिखो।
ये भी यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 में आया है। ठीक है, आगे लिखो। सुनीता दक्षिण की ओर जाती है। सुनीता दक्षिण की ओर जाती है, तो किधर की साइड चल रही होगी भैया? अभी नीचे की तरफ चल रही होगी चित्र के हिसाब से, है ना। सुनीता दक्षिण की ओर जाती है, बाएं मुड़ती है। बाएं का मतलब है किधर की साइड? चलो, सुनीता दक्षिण की ओर जाती है और बाएं मुड़ती है। ठीक है, यानी पूर्व दिशा की ओर चल रही है। ठीक, आगे लिखो। फिर दाएं मुड़ती है, फिर दाएं मुड़ती है, अब दक्षिण दिशा की तरफ। ठीक है, फिर दाएं मुड़ती है। ठीक, और फिर बाएं जाती है, और फिर बाएं जाती है, अब पूरब। ठीक है, फिर बाएं जाती है। ठीक है, अब सुनीता किस दिशा की ओर जा रही है? अब सुनीता किस दिशा की ओर जा रही है? बताओ भाई। पूर्व दिशा की ओर जा रही है। ठीक है, यूपी कांस्टेबल 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, 2018 उत्तर प्रदेश पुलिस। ये बन गया चित्र। ठीक है, अब बताओ किधर की तरफ चली है? पहले यहां से कहां चली? दक्षिण की ओर। दक्षिण की ओर मतलब नीचे की तरफ चली होगी। ठीक है भाई, फिर उसके बाद बाएं मुड़ती है, दाएं मुड़ती है? देखो, बाएं का मतलब है इधर, अगर पश्चिम की तरफ मुड़ा दिया तो दाएं हो जाएगा, लेकिन बैक का मतलब है बाएं। तो इधर चली है, चलो बाएं मुड़ गई। पहले तो चली दक्षिण की तरफ, फिर उसके बाद बी मुड़ गई बाएं, फिर उसके बाद दाएं। अब एक बात बता, दाएं का मतलब है सीधा हाथ घूमेगा, है ना। और सीधा हाथ घूमेगा तो नीचे की तरफ, ये आगे दाएं, फिर उसके बाद दाएं तो ऐसे घूम जाएंगे, फिर बाएं। बाएं का मतलब है उल्टा, यानी इधर की तरफ। तो अब बताओ जरा किस दिशा की ओर चल रही है? यही पूछा है ना, किस दिशा की ओर जा रही है? तो किस दिशा की ओर जा रही है? पूर्व दिशा की ओर। ठीक है, चलो। हाँ चलो लिखो जरा, अगला क्वेश्चन लिखो। शंकर अपने विद्यालय से 4 किमी सीधे चलता है। शंकर अपने विद्यालय से 4 किमी सीधे चलता है। शंकर अपने विद्यालय से 4 किमी सीधे चलता है। शंकर अपने विद्यालय से 4 किमी सीधे चलता है। ठीक है, इसके बाद वह दाईं ओर मुड़ता है। इसके बाद वह दाईं ओर मुड़ता है। इसके बाद वह दाईं ओर मुड़ता है। ठीक, और फिर 3 किमी चलता है, और फिर 3 किमी चलता है। ठीक है, पुनः वह अपने घर पहुंचने के लिए, और वह क्या लिखा है? हाँ, लिखा है किमी 3 किमी चलता है। ठीक है, पुनः वह अपने घर पहुंचने के लिए दाईं ओर मुड़कर 2 किमी चलता है। पुनः अपने घर पहुंचने के लिए दाईं ओर मुड़कर कितना चलता है? 2 किमी चलता है। ठीक है,
यदि उसका घर विद्यालय से दक्षिण पूर्व दिशा में स्थित है, यदि उसका घर विद्यालय से दक्षिण पूर्व दिशा में स्थित है, ठीक है, यदि उसका घर विद्यालय से दक्षिण पूर्व दिशा में स्थित है, तो शंकर ने विद्यालय से किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था? तो शंकर ने विद्यालय से किस दिशा की ओर चलना प्रारंभ किया था? बोलो। बताओ भाई। इसे तुम घर से लेके आना करके, ठीक है? आंसर बता देंगे तो फिर क्या ही रह जाएगा भाई। आंसर 4 हैं, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, ठीक है? सही आंसर तुम लेके आना, ठीक है ना? अरे बात समझ में, कल बताएंगे आंसर, अभी नहीं बताएंगे, वरना तो तुम तुक्का मार के भय के ले आओगे कहीं कैसा, है ना, कि किधर से चलना चाहिए किधर से चलना चाहिए। अरे बात समझ में नहीं, तो अपना आंसर लेके आना लॉजिक के साथ, है ना, कि मैंने यहां से चलाया, ऐसे चलाया, यहाँ चाहे तो उल्टा चला लेना भाई, दक्षिण पूर्व कह दिया, दक्षिण पूर्व दिशा में उसका घर, अब बैक चला लेना, आ जाएगा कहां से चलना प्रारंभ किया था, ठीक है ना? हो जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। अगर हमें नहीं पता क्या है, कल बताएंगे, ठीक है? हाँ, आंख ले